छत्तीसगढ़ सीमा लगे आंध्र प्रदेश के मारेनपल्ली घाट में आज सुबह बिहाने एक भीषण सड़क हादसा हो गए हवे। अरकू ले राय वाली सीमा में चित्तूर जाए बर निकली प्राइवेट ट्रैवल्स के बस अचानक अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गई। हादसा अतका जोरदार रही कि बस पूरी तरिया चकनाचूर हो गए। यही दुर्घटना में अब तक 8 जन के मौत हुई के पुष्टि प्रशासन करी है। वहीं कई यात्री मन घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिले के बाद बचाव दल, पुलिस, स्थानीय प्रशासन के लोग तुरंत मौका ले रवाना हुई और घटना में घायल मन्ना पास के ही चिंतूर अस्पताल में भेजी, जहां सबे मनला इलाज चलत है। मौका में पहुंचे के बाद हादसा के बाद ला पूरे इलाका में जबरदस्त अफरा तफरी के माहौल बने हवे और प्रशासन के अधिकारी मन ये जाने की कोशिश करत है कि दुर्घटना आखिर कौन कारण से हुई। रेस्क्यू दल सवेरे ही एमा बचाव के काम बड़ी तेजी से करी और दुर्घटना में घायल लोग मन ला अस्पताल पहुंचाई। पुलिस के जवान मन ला एक बड़े सफलता हासिल हो है। आज सर्चिंग में निकले गरियाबंद पुलिस, बीडीएस और सीआरपीएफ के टीम ला एक नक्सली डंप मिली से जो गरियाबंद के इंदा गांव के अंतर्गत आने वाला जंगल अमली में बरामद हुई। अमली में बरामद हुई से डंप में नक्सली मन 2 सिंगल शॉट बंदूक, कुछ हथियार और कुछ बारूद और पानी के बोतल, नक्सली सामग्री रही से जिसमें उमन के वर्दी घलो रही से और कई डेटोनेटर और कई खाली टिफिन घलोक मिली से। ये पूरा सामग्री ला आज नक्सल मोर्चा में जो गए जवान मन सुरक्षा बल के ओला बरामद करी से काफ़ी एक बड़े अहम सफलता भी माने जाते। काबर के लगातार पिछले कई महीने से मन देखा था लगातार गरियाबंद में नक्सली मूवमेंट होते, नक्सली मन के साथ मुठभेड़ भी होते, नक्सली मन सलेंडर घलो करते और इस दौरान काफ़ी मात्रा में पुलिस मन लगातार महीना में 2 से 3 बार 4 बार डंप बरामद होते। यही कड़ी में आज पुलिस मन और सुरक्षा बल के जवान मन जब सर्चिंग में निकले रही से तो आज फिर एक बड़े डंप मिली जिसमें इतना सारा सामग्री मिली से ये सारा सामग्री ला पुलिस गरियाबंद जिला मुख्यालय में लाए गए हैं। और बाद लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राकेचा से हमारी बात हुई तो बताइस कि गरियाबंद पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग ऑपरेशन करे जाते, जेकर चलते जहां से मूवमेंट या जहां से कोई जानकारी मिलते वहां पर हमन अपन टीम ला भेजता न, वहां से हमन ला भी लगातार डंप बरामद होते और यही तरह से आगे भी आने वाला दिन में कार्रवाई चलत जाही। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगाड़ी, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ पुलिस के चर्चित डीएसपी कल्पना वर्मा के जिन प्रकरण चलत है, जिन मामला चलत है जेकर चर्चा देश भर में होते है कि एक धोखाधड़ी के मामला दर्ज करे गए हैं जिसमें कल्पना वर्मा के ऊपर ये आरोप लगत रही है कि वह लव ट्रैप में फंसा के एक व्यापारी से करोड़ों रुपए वसूली से और कल्पना वर्मा की ओर से भी एक शिकायत करे गई रही है कि ओकर ऊपर झूठा आरोप लगाए जाते हैं और मामला पैसा के धोखाधड़ी से जुड़े हैं। ये चर्चा पूरे देश भर में चलत है और पुलिस के जिन अधिकारी के नाम में आवत कल्पना वर्मा ओकर लेकर भी ओकर सोशल मीडिया चैट और व्हाट्सएप पे व्यापारी से बातचीत के सन जिन चैट है वो और कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते हैं। वो मामला में पहली बार छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से एक ऑफिशियल बयान आया है। छत्तीसगढ़ जिन राजधानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर के, वहाँ के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह जी ने मामले में बयान दी से और वह ये बात के बयान के साथ खुलासा भी करी से कि ये मामला में कोई भी प्रकार के शिकायत लव ट्रैप से जुड़े हुए नहीं है, यानी कि प्यार में फंसा के पैसा के धोखाधड़ी करे के मामले के कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराए गए, न तो कल्पना वर्मा की तरफ से न तो जिन आरोपी जेकर नाम आतरी से जिन व्यापारी है जिन आरोप लगात रही से दीपक टंडन ओकर ओर से भी ऐसा कोई शिकायत लिखित तौर पे दर्ज नहीं कराए गए। एसएसपी जिन है वो बताइस कि ये मामला में पहली शिकायत हुई है और वो भी दोनों पक्ष की ओर से, जिसमें पैसे का लेन देन के मामला है, व्यापार में एक दूसरे से सौदेबाजी में धोखाधड़ी के मामला दर्ज कराए गए हैं। जिसमें एक शिकायत जिन है वो व्यापारी की पत्नी जिन है दीपक टंडन की पत्नी ओकर ओर से दर्ज कराया गया है, जबकि दूसरा जिन मामला है वो कल्पना वर्मा जिन है ओकर पिता की ओर से दर्ज कराया गया है। तो यानी कि दोनों ही मामला में जिन है वो पैसा के लेन देन से जुड़े मामला है और एकर शिकायत है लव ट्रैप में फंसा के धोखाधड़ी करे के कोई मामला लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराए गए। बता दें कि कुछ दिन पहले से ये मामला काफी चर्चा में बने हुए है और खासकर जिन एक पक्ष है दीपक टंडन जिन व्यापारी है वो ये आरोप लगाइस कि कल्पना वर्मा जिन है वो खूबसूरत महिला है, महिला अधिकारी है और वो जिन ओला लव ट्रैप में फंसाइस और करोड़ों रुपए के डिमांड करीस और वो करोड़ों रुपए ओला दीस भी अलग अलग माध्यम से
और उसे जे ना लूट एक तरह से प्यार में लूट जैसन मामला हुए है, धोखाधड़ी जैसन मामला हुए है। लेकिन पुलिस की ओर से बयान आई और वह ये बात के पूरा खुलासा करे है कि यह बात के जो है पुष्टि करे है कि लव ट्रैप के कोई भी शिकायत जिन्हें लिखित दर्ज नहीं कराए गए हैं। हाँ, धोखाधड़ी के जरूर मामला दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराया गया, जेकर जांच भी चलत है। अब ये मामला में और आगे का खुलासा हुई, का कुछ और सामने आई, ये देखने वाली बात है। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ भाजपा के बड़की बैठकी भाजपा जिन प्रदेश कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर वहाँ हुई। सो इस बैठकी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने वो शामिल हुई और एक अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी और सरकार पक्ष से भी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य शामिल हुई। इस बैठकी में एक संगठनात्मक चर्चा हुई और एक अलावा जिन बैठकी के बाद संतोष पांडे है, जिन प्रवक्ता भी है और सांसद भी है, वो बताइस कि बैठकी में तमाम जिन संगठन के पदाधिकारी मन है, कार्यकर्ता मन है, ओकर बर दिशा निर्देश और ओकर बर एक रणनीति तैयार करे गए है कि आगे कैसे कार्य करना है ताकि भाजपा जिन है वो और मजबूती से समाज में अपन पकड़ बना सके थे। तो एकर सती जिन है संतोष पांडे जैन बताइस कि वह ये बैठकी में राष्ट्रीय जन पदाधिकारी है और जिन तमाम नेता मन रही है, वह जिन संगठन के पदाधिकारी मन और नेता मन है ओला कहिस कि आप मन ला कर्तव्य बोध होना जरूरी है, यानी कि आप मन के का कर्तव्य है ओकर आप मन के जानकारी होना चाहिए और ओकर हिसाब से समाज में कार्य करना आप मन ला जरूरी है। तो ये पूरी बैठकी में जिन चर्चा का विषय बने रही है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के एक बड़ी बैठकी जिन हुए आज रायपुर के जिन प्रदेश कार्यालय है रायपुर में जिन वहाँ पे, तो वहाँ तमाम अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई और में ये भी चर्चा हुई कि संगठन और सत्ता के जिन सरकार और संगठन के बीच में कैसन तालमेल है, जिन कार्यकर्ता है वो कितना संतुष्ट है अपनी सरकार के कामकाज से या कहीं कोई असंतुष्टि है या कार्यकर्ता मन ला कोई अगर नाराजगी है, कोई ओकर काम नहीं होते या कोई शिकायत है तो ओला भी कह जाते कि बैठकी में ओकर लेकर भी थोड़ा बहुत चर्चा हुई और मेन जिन संगठन के पदाधिकारी है, जिन सरकार के जिम्मेदार मन है वो मन आपस में तालमेल बना के काम करने के निर्देश भी दे गए हैं। हालांकि जिन बयान ये बैठकी के बाद आई इस प्रवक्ता के उनमें सिर्फ इतना बताया गई से कि प्रदेश में भाजपा कैसे काम करे ओकर लेकर रणनीति बनाए गए हैं और खासकर कर्तव्य बोध, बार बार ये शब्द के उपयोग करेंगे कि कर्तव्य बोध जिन पदाधिकारी मनला है ओला कर्तव्य बोध होना चाहिए, एकर क्या करना है, ओकर क्या कर्तव्य है, जिम्मेदारी का है वो समझे और ओकर हिसाब से काम करे। तो एक बड़ी बैठकी जिन है ओकर असर का हुई ये भविष्य में देखने वाली बात है, लेकिन एक बड़ी बैठकी जो चर्चा के विषय बने हुए है कि बिना इलेक्शन के भी भाजपा कितना सक्रिय रहते और कैसे तरीके से अपने संगठन के लोगों ला जोड़ बढ़ के कोशिश करते। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। क्षेत्र की एक बहु प्रतीक्षित मांग थी, यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो और इसके लिए मेडिकल कॉलेज हो, जिसके लिए इस क्षेत्र के विधायक और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, यहाँ के सांसद संतोष पांडे जी, सबकी मांग थी, सबका प्रयास था और वो पूरा हुआ है। कबीरधाम जिला वासी मतलब आज बड़े सौगात मिली से प्रदेश के जिन मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय हुआ 306 करोड़ रुपया के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करी से, एक साथ ही रवेली में नवा महाविद्यालय के घोषणा भी करी से, साथ में कवर्धा के सकरी नदी बूढ़ा महादेव जिन मंदिर है ओखर बीच में ब्रिज के भी घोषणा करी से। ये मुख्यमंत्री के घोषणा लेके जिला वासी मन ला एक बड़े उपलब्धि देखे जाते। मुख्यमंत्री जिला वासी मन ला अपन उद्बोधन में संबोधित भी करी से, ओखर ये कहना रही से कि जिला वासी मन ला मेडिकल कॉलेज के बने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े लाभ मिली। अब जिन राजधानी में रायपुर में जाके इलाज करात रही है बड़े बड़े बीमारी के, अब वो सब बीमारी के यही इलाज हो ही। ओखर साथ ही जिन जिला के जिन लड़का मन है पढ़िया लड़का मन लोगों डॉक्टर मिले के बने के अवसर मिल ही, एक से जिला वासी के लिए बड़े सौगात देखे जाते। वहीं जिन मुख्यमंत्री ये भी कही से कि पिछले सरकार में जिन है प्रदेश के जिन गरीब मन के आवाज से ओला रोक के रखे रही से, प्रदेश में जिन जैसे भी भाजपा की सरकार बनी से 18 लाख जिन आवास के उखर राशि रुके रही से ओखर पैसा जारी करेगी से, जिन जिला में लगभग 50,000 जिन हितग्राही उमल सीधा लाभ मिली। तो कहीं न कहीं आज जिला वासी मल्लिक एक बड़े सौगात के अवसर देखे मिली से। अब निश्चित रूप से जब ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण हो जाए ओखर से जिला के जिन युवा मन है मरीज मन है उमल एक अलग अवसर मिली, उमल राहत मिली स्वास्थ्य के क्षेत्र पर। कवर्धा ले सतीश पात्रे, एनडीटीवी।
उत्तर प्रदेश सहित राजनांदगांव में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गए है। धान खरीदी शुरू होए के बाद से लगातार जिला प्रशासन हा निगरानी करत है। बिचौलिया मन ला रोके के लिए, कोचिया मन ला रोके के लिए लगातार प्रयास करत है। राजनांदगांव जिला हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाका से लगे हुए है, जेकर नाम से बॉर्डर इलाका से लगातार धान जो है यहाँ पहुँचते और अवैध रूप से कोचिया और बिचौलिया मन यहाँ खपाए के कोशिश करते। तेरा लेके जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करत है और अब तक लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध धान ला जिला प्रशासन हा जब्त करे है। एक साथ ही 15 से अधिक वाहन मन ला जब्त करे है, जेमा मालवाहक और ट्रक शामिल है। इस सबो ला जब्त जिला प्रशासन की टीम के द्वारा करे गए है और लगातार जो है कार्रवाई करे जाते है। अब तक 7 करोड़ रुपए से अधिक के धान जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्टर के निर्देश में करे गए है। एक साथ ही रकबा मिलान के भी कार्य जिला प्रशासन के द्वारा करे जाते है। समिति मन में पहुंच के किसान मन के रकबा ला मिलाए जाते, जेकर से कोई और बिचौलिया है और खाली रकबा में अपन धान ला झन बेचे, एक लिए लगातार प्रयास करे जाते। कर साथ ही किसान मन ला भी अपील करे जाते कि किसान मन अपन धान बेचे के बाद रकबा के अपन मिलान करे और रकबा ला समर्पण करे, एक लिए लगातार प्रयास करे जाते। एक साथ ही जिला प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है और बॉर्डर इलाका में चेक पोस्ट लगा के अवैध धान के तस्करी ला रोके के लिए लगातार निगरानी करे जाते हैं। सतत रूप से निगरानी करके अब तक जो है जिला प्रशासन 7 करोड़ रुपए ले अधिक के जो अवैध धान है ते मन ला जब्त करे है और लगातार अवैध धान ला जब्त करे के लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई करत है। और जो 96 जिले का धान खरीदी केंद्र है तेमन में पहुंच के जिला प्रशासन की टीम निगरानी करत है और सभी समिति प्रबंधक मन ला कड़ा निर्देश देगे कि बिचौलिया मन ला जो है सख्त निगरानी रखा है और ऐसे कोई सूचना हो तो कड़े से कड़े कार्रवाई करे जाए। एक लिए जिला प्रशासन लगातार लगे हुए है और अभी तक 7 करोड़ से अधिक के धान जिला प्रशासन में अवैध रूप से जो धान है तेमन ला जब्त करे गए है। एनडीटीवी पर राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव। लगभग 14-15 से ज्यादा व्हीकल हमने पकड़े हैं। उसके अलावा लगभग 7 करोड़ का अवैध धान अभी तक पकड़ा जा चुका है। इस तरह का इलीगल धान को सिस्टम में सप्लाई करने का काम करते हैं। उनका ये भी हमने पाया कि दूसरी योजनाओं के जैसे मत्स्य संपदा का लाभ लेने के बावजूद वो धान बेच रहे हैं उसी खेत में जिसमें मछली पालन का उन्होंने लाभ लिया है। तो ऐसे भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। बहुत सारे किसानों ने स्वयं से आके रकबा समर्पण करा रहे हैं ताकि कोचियों को मौका ना मिले उस तरीके से धान बेचने का। और हम लोग समिति प्रबंधक जो है उनका भी समितियों का सत्यापन करवा रहे हैं। कहीं पे कुछ गड़बड़ मिलेगी तो वहां कार्रवाई करेंगे। गरियाबंद जिला के अंतर्गत आने वाला फिंगेश्वर ब्लॉक के लोहरसी धान खरीदी केंद्र में आज किसान मन जमकर बवाल काटी से। पूरा मामला बताया जाता है कि किसान मन से नमी के नाम पे अतिरिक्त 1 किलो धान के मांग करे जात रही से, जेकर बाद किसान मन नाराज हो गए और जमकर हल्ला करी से। पूरा मामला में जब धान प्रबंधक से बातचीत करेगी तो वो बताइस के जनप्रतिनिधि जो स्थानीय है, सरपंच है और कई सदस्य मन है ओकर साथ मिल के हमन एक मीटिंग करे रहे जेमा ये डिसाइड करे हन कि 17% से ज़्यादा जेकर भी किसान के धान में नमी दिखाए जाही ओकर से हमन मन ज़्यादा धान लेबो। ऐसे करके सभी किसान मन से आज सुबह 1-1 किलो ज़्यादा धान ले जात रही। लेकिन ये मामला में एक बड़े खुलासा घलो को इसको जो मॉइस्चर मशीन रहते ओमे धान ला डाल के ओला पूरा दबा के ओकर मॉइस्चर ला बढ़ाए जात रही। तो जो 17% के धान नमी के अंदर ही से वो 18 से 19% घलोक दिखात रही से, जेकर बाद फिर किसान मन से धान ले जाती से। पूरा मामला में जिला पंचायत सदस्य जो इंद्रजीत महारिक है वो किसान मन साथ मौका में पहुंची से और एक कार्य काफ़ी विरोध भी करी से। जेकर बाद पूरा अलग अलग धान खरीदी केंद्र में वही धान ला जब चेक कराएगी से तो ओकर नमी 14 से 17% बतात रही से। लेकिन जब वही धान ला लोहरसी धान खरीदी केंद्र में लाकर ओकर नमी ला चेक करत रही से तो ओकर नमी 17 से ज़्यादा बतात रही से। एक बाद किसान मन के गुस्सा फूट के जमकर बवाल हुई और एला लेकर नाराजगी जताएगी। बाद में जब हंगामा बढ़त देखी तो प्रबंधक अपन गलती ला स्वीकार करी और मानी से कि मोर से गलती हो गए और हमन मन ऐसे करत रहे, लेकिन अब नहीं करवाओ। किसान मन ला जितना धान लेना है 40 किलो हमन उतकी धान ला लेबो, कोई अतिरिक्त धान ला नहीं लेन। कुल मिला के पूरा मामला में प्रशासन के भी भूमिका एक तरह से देखे जाए तो प्रशासन भी मामला में ध्यान नहीं दी, नहीं तो ये मामला इतना देर तक नहीं चलती। सुबह से जो चालू रही वहाँ पे विरोध के कारण वो दोपहर तक काफ़ी देर तक घलोक चालू रही से। बाद में जब काफ़ी मान मनोबल बाद और कई जनप्रतिनिधि जब इनमें शामिल हो गए तब वो पूरा मामला सुलटी से। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। जिला अस्पताल में एक बार फिर से नवजात बच्चा के जे मौत के मामला सामने आए है, जहां परिजन मन के आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते जिन बच्चा नवजात है ओकर मौत होगी से। अब ये जब मौत ला लेके कांग्रेसी मन ला पता चली से तो कांग्रेसी मन जिन है
चक्का जाम कर दी है, धरना में बैठ गए हैं। अब लगातार ये आरोप लगावत हैं जिन यहाँ डॉक्टर रही से वो ड्यूटी में नहीं रही से, जेखर वजह से बच्चा की मौत हुई से, जिन डॉक्टर रही सो प्राइवेट जिन यहाँ के निजी अस्पताल में जाके अपन ड्यूटी करत रही से, जेखर वजह से जिन नवजात बच्चा है ओखर मौत हो गई। अब बड़ा सवाल है, आज एक और जहाँ जिला वासी मल्ला एक मेडिकल कॉलेज के सौगात मिला थे और यहाँ जिन सूबे के जिन मुखिया है, मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय वो हावत है। आज लगभग ओकर 1 बजे के कार्यक्रम निर्धारित है। एकर पहले एक जिला अस्पताल में नवजात बच्चा के जिन मौत के मामला सामने आये, पूरा हड़कम मच गए, वही मामला तुरंत पकड़ ले हवा। परिजन मन जिन्हें नवजात बच्चा के ऊपर लगातार आरोप लगावत है, मांग करत है कि जिन लापरवाही बरते जिन डॉक्टर है वो ओखर ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होवे, ओखर ऊपर ये मामला दर्ज भी करे जाए। वही अपन मांग लेके अभी भी कांग्रेसी मन जिला अस्पताल के बाहर में बैठे हैं धरना में और लगातार मांग करत हवे कि जिन लापरवाह यहाँ के जिन डॉक्टर है ओखर ऊपर कार्रवाई होए। और जिन लंबा समय से ये चले आवत है, कई बार ये कोनो पहला मामला नहीं है जहाँ नवजात बच्चा की मौत हो, एकर पहले भी कई बार मौत हो चुके हैं। एकर कुछ दिन पहले ही बैगा नवजात बच्चा के ओखर मौत हो रही से, तो कहीं न कहीं ये जिन मामला सामने आवत है बड़े रूप एकर लापरवाही भी देखे जाते हैं। लापरवाही ले कोनो इनकार भी नहीं करे जा सका, लेकिन बड़े सवाल है जब जिला में एक तरफ जिला वासी मन के लिए बड़े बड़े सौगात दिए जाते इलाज के, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, फिर जन सुविधा है बेहतर काबर नहीं बन पावत है, अच्छा काबर नहीं हो पावत है, आखिर काबर आरोप लगत है। अब देखे बर होही के पूरा मामला में का कुछ कार्रवाई होवत है। कंवरधा ले सतीश पात्रे, एनडीटीवी। हमको नहीं आता, सब हमारा बच्चा आज हमारे साथ हुआ है, वो कल किसी के साथ ना हो। ये डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुए सब यहाँ, हमारा जब बच्चे का जान चले गए। डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे, खामियाजा ये कि बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बच्चे का पूरा शरीर जो है वो नीला पड़ गया और इलाज के लिए परिवार वाले बच्चे को लेकर घूमते रहे, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ वाले थे वो कभी पर्ची कटवाने का बहाना करते थे, तो कभी डॉक्टर को बहाना करते थे या दवाई लेने का बहाना करते थे। कुल मिला के ये पूरी सोची समझी साजिश थी। यहाँ पर जो है लेबर वार्ड में भर्ती थी और इस दौरान बच्चे को डॉक्टरों के द्वारा देखा गया, ओपीडी में देखा गया और एसएनसी में देखा गया और डॉक्टर जो बच्चा स्वस्थ था। रात में बच्चे को उसके मदर के द्वारा फीडिंग दूध पिलाया गया है ना, और उसके बाद जो है उसको सुबह 6 बजे के लगभग उसको एसएनसी लाया गया। जब एसएनसी में देखे वहां के डॉक्टर तो पहले से मृत था। बेमेतरा जिला में शराब के नशा में लगातार अपराध बढ़ा थे। ऐसने एक ठन मामला साजा के देवकर चौकी अंतर्गत आने वाला मामला आए, जहां पर देवकर पुलिस 4 जन लड़का मन ला पकड़े है, जिन मन शराब के नशा में चूर होके 4 जन दूसर लड़का ऊपर हमला कर दे रही से, जेखर चलते ओला गंभीर रूप से घायल अवस्था में ओला अस्पताल ले गिरी से, जहां लेह दे में वो लड़का बाचे हवे। पुलिस बताइस कि ईमन जिन है शराब के नशा में 4 जन लड़का मन ला आपस में विवाद होइस। अब विवाद अतका बढ़ गए कि अपन पास जन रखे से दारू बोतल ला कांच ला फोड़ के सीधा ओखर ऊपर पेट में भोग दिस, जेखर से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन कैसनो करके दूसरा लड़का मन छोड़ाइस और जतका जन हमला करे लड़का है 4 जन तेन भाग गए। पुलिस मामला दर्ज करके उमर ला खोजत रही से, जेमा से 4 जन लड़का मन ला गिरफ्तार करे गए है, एमा से 1 जन लड़का नाबालिग है। उन्हें पुलिस लगातार लोगन से अपील करत है कि शराब के नशा में इस प्रकार के घटना नहीं घटना चाहिए और लगातार जागरूकता अभियान भी चलाते। लेकिन का करबे कि आजकल के जन नवान लड़का मन है वो मन शराब के नशा में ककरो नहीं सुना थे और आए दिन ये प्रकार के घटना ला घटावत है और लगातार अपराध भी बढ़ाते। यही बात ला लेके पुलिस लगातार अपन क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलावत है और लोगन मन ला नशा से दूर रह के अपील भी करत है। फिलहाल 4 लड़का मन ला गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी, जहां पर 3 जन ला जेल भेज दिस और 1 जन लड़का ला बाल सुधार न्यायालय में भेजे हवे। एनडीटीवी पर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। चांदनी थाना पुलिस हर दुष्कर्म के आरोप में एक थे आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। मामला बिहारपुर इलाका के है। जी हाँ, मानसिक रूप से बीमार एक युवती संग हैवानियत करे के आरोप में आरोपी सुखवंत गुर्जर ला गिरफ्तार कर ले गई। बताल जात है कि 10 दिसंबर के संझा पीड़िता के माँ हर अपन बेटी ला खोजत बड़दुरिया निकल गए और धान खरीदी केंद्र के पास पहुँचिस ता वहाँ झाड़ी झंखाड़ के बीच ले
बदहवास हालत में पीड़िता हर रोवत गावत मिलिस। लड़की हर अपन माँ ला बताइस कि ओकर साथ गलत काम होए है। यही बीच धान खरीदी केंद्र के बगल में बने कचरा फेंके वाला जगह ले लड़की के माँ हर आरोपी खुशवंत गुर्जर ला निकलत देखे ता ओके शक होए और वही दौरान पुलिस के सूचना दे। तब चांदनी पुलिस हर आरोपी ला पकड़ के पूछताछ करिस ता ओहर बताए कि यही घिनौना काम ला वही करिस है। एकर बाद FIR दर्ज करके ओके तत्काल न्यायालय में पेश कर दे गई, जहां से ओके जेल भेज दे गए। पुलिस के त्वरित कार्रवाई ले गांव में राहत के माहौल है और गांव वाला मन पुलिस के काम के सराहना करत हैं। NDTV पर इमाम हसन। सुखवंत गुर्जर जो कि आरोपी है, वह भी पीड़िता की मां ने देखा तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और थाने पे FIR दर्ज की गई रेप केस की। और वो जो पीड़िता महिला है, लड़की है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और मुलजिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। सरगुजा सही छत्तीसगढ़ में ए बेरा दिल के दौरा पड़े कर ज़्यादा मामला सामने आते। एक आंकड़ा के मुताबिक पिछले एक महीना में 500 से ज़्यादा लोग मला दिल के दौरा पड़े हैं। काबर की ए बेरा पूरा प्रदेश में कड़ाके के सर्दी पड़त है, जेकर कारण ही एक घटना सामने आते। आप मतलब बता दो कि ये संबंध में सरगुजा कर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत प्रसाद हर जब NDTV से बात करीस तो बताइस कि जिन प्रकार से ठंडा बढ़त है ओकर कारण दिल के दौरा के मरीज रोज बढ़त हैं। अंबिकापुर में ही औसतन 10 से 15 लोग डेली दिल के दौरा पड़े कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं। डॉक्टर अभिजीत हर बताइस कि जब ये बेरा जब ठंडा पड़त है तो खास तौर पर वृद्ध इंसान मल्ला और जो हार्ट पेशेंट हैं वो मल्ला ठंडा से बचे का आवश्यकता है। गर्म कपड़ा पहने पर है, एक साथ ही गर्म पानी पिए पर है। ठंडा के संपर्क में आए से तत्काल दिल के दौरा पड़त है। काबर की ए मौसम में खून हर गाढ़ा हो जाते है। एक साथ ही जो दिल के मरीज हैं और शुगर पेशेंट हैं ओमला तत्काल डॉक्टर ले अपन चेकअप करवाना चाहिए, ताकर की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हर तत्काल दवाई लिखी। आप बता दूं कि जिन प्रकार से दिल के दौरा के घटना बढ़त है ओकर से लोग चिंतित भी हैं। डॉक्टर अभिजीत कहिस कि ए बेरा में खासतौर पर बच्चा और सयान मल्ला अपन सुरक्षा बहुत जरूरी है। काबर की सरगुजा में शीतलहर चलत है और ये ठंडा हर सीधा हमार फेफड़ा में पहुँचे के बाद नुकसान पहुँचा सकत है। अब देखे बर ये हो ही कि आए वाला समय में डॉक्टर अभिजीत कर जो सलाह दिल गई से मरीज मल्ला ओकर कितना पालन करत हैं। सरगुजा ले NDTV खाती प्रोमिस सिद्दीकी। ठंड के वजह से BP बढ़ जाती है। एक शरीर में एक लड़ने की क्षमता जो ठंड की वजह से डेवलप होती है, उसमें उसकी वजह से भी नसों में थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है। तो जिसकी भी नसों में बीमारी है, चाहे दिल की नसों में बीमारी है, चाहे नसों में दिमाग की नसों में बीमारी है, हर जगह नस ब्लॉक होकर के दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक है, ये हमेशा से हम लोग देखते आए हैं। जब मैं इससे पहले बनारस BHU में था, वहाँ भी हम लोग देखते थे कि 3 साल में वहाँ ठंड में भी देखा हूँ, तो वहाँ मरीजों की संख्या अचानक से बहुत तेज बढ़ जाती थी। छत्तीसगढ़ सीमा लगे आंध्र प्रदेश के मारेनपल्ली घाट में आज सुबह बिहाने एक भीषण सड़क हादसा हो गए हवे। अरकूले राय सुबली सीमा में चित्तूर जाए बर निकली प्राइवेट ट्रैवल्स के बस अचानक अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गई। हादसा अतका जोरदार रही कि बस पूरी तरह चकनाचूर हो गए। यही दुर्घटना में अब तक 8 जन के मौत होए के पुष्टि प्रशासन करी है। वहीं कई यात्री मन घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिले के बाद बचाव दल, पुलिस, स्थानीय प्रशासन के लोग तुरंत मौका ले रवाना हुई और घटना में घायल मन्ना पास के ही चिंतूर अस्पताल में भेजित, जहां सब मन्ना इलाज चलत है। मौका में पहुंचे के बाद हादसा के बाद ला पूरे इलाका में जबरदस्त अफरा तफरी के माहौल बने हवे और प्रशासन के अधिकारी मन ये जाने की कोशिश करत है कि दुर्घटना आखिर कौन कारण से हुई। रेस्क्यू दल सवेरे ही एमा बचाव के काम बड़ी तेजी से करीस और दुर्घटना में घायल लोग मन ला अस्पताल पहुंचाई। पुलिस के अधिकारी अब ये बात के जांच करत हैं कि आखिर कौन तना से बस ये घाट में चली गई। मैं आप मन ला बता दूं कि मारेनपल्ली के घाट बेहद ही खतरनाक मोड़ है
ऊंच नीच के चलत ये घाट ले पहले ही दुर्घटनाजन क्षेत्र लोग मानत हैं। एनडीटीवी पर पंकज भदौरिया के रिपोर्ट। सरगुजा जिला में ए बेरा कड़ाका का ठंडा पड़त है, जेकर कारण लोग मन के जीवन अस्त व्यस्त हो गई से। ठंडा के कारण जहां एक और सुबह लेट से लोग घर निकलत से, वहीं शाम होते ही लोग अपन घरे में दुबक जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात माने तो तापमान हर 3-4 डिग्री चलत है, वहीं शहर में ये तापमान हर 4 से 5 है, जेकर ले लोग काफ़ी परेशान हैं। जेकर देखत हुए अब सरगुजा पुलिस कर मानवीय चेहरा भी सामने आई से। सरगुजा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल हर एक आदेश जारी करी से, जेकर में कही से कि रात विकास सरगुजा जिला कर थाना प्रभारी बन के पेट्रोलिंग पार्टी जब भी बाहर निकली अपन साथ कंबल लेके निकली, और रास्ता में कोई भी व्यक्ति अगर ठंड से कुड़कुड़ात मिलिस तो ओला तत्काल कंबल दे ही। एक साथ ही फुटपाथ में सोए वाला जो गरीब आदमी होते हैं ओमन के भी ये कंबल देल जाही। सरगुजा पुलिस कर ये आदेश के लेकर सगरों कथी चर्चा होते काबर की जिन प्रकार से ठंडा सरगुजा पड़त है ओकर से कहीं ना कहीं हर लोग परेशान हैं। वहीं गरीब तबके के लोग ये ठंडा से बचे के कई जुगाड़ करते हैं। ऐसे में सरगुजा पुलिस के मानवीय पहल कर हर कति चर्चा होते। आप मतलब बता दूं कि सरगुजा में जिन प्रकार से कड़ाके की ठंडा पड़त है ओकर लेकर जिला प्रशासन से भी आदेश जारी करी से। नगर निगम क्षेत्र में अलावा जगह जगह जलाल जाते है। ऐसे में पुलिस कर भी मानवीय चेहरा सामने आए से आम लोगों में पुलिस के प्रति जिन प्रकार से रिलेशनशिप बनत है ओकर में काफ़ी चर्चा होते है। अब देखा ले जाए कि आए वाला समय में सरगुजा पुलिस कर ये आदेश के कितना लोग फायदा उठाते हैं। अपन सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। वर्तमान समय में सरगुजा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है कि सभी पेट्रोलिंग गाड़ी में कंबल जो है वो रखें, और जहां जहां जो समाज के कमजोर वर्ग है, जो बेसहारा वर्ग है, जो कि गली में या फिर कहीं पे जो ओपन जगह है वहां पर रात बिताते हैं, उनको जरूर कंबल दें। इस तरीके से उनसे ठंड से जो है वो बचाव हो सके।